यदि साल अच्छी करना है तो 1 जनवरी के दिन होटल में मत खाना। 1 दिन मात्र, 1 दिन होटल में मत खाना। बस 1 दिन की बात है, पूरे साल भर में बिल्कुल नहीं रुका। 1 दिन होटल में नहीं खाना, 1 दिन पराये हाथ का भोजन नहीं करना। या तो अपने घर का भोजन करो, अपनी माँ के हाथ का, अपने परिवार पत्नी के हाथ का, या फिर धार्मिक स्थान जहाँ सामाजिक भोज हो तुम्हारी समाज का, वहाँ भोजन करो। 2 स्थान पर, क्योंकि वो 1 जनवरी शगुन है। यदि तुम्हारा जहाँ गिन के रोटियाँ खिलाई जाती हो, गिन के रोटी खाई जाती हो, यदि ऐसे दिन से तुमने 1 जनवरी शुरू की है, पूरी साल आप गिन गिन के दिन काटोगे, क्योंकि तुमने गिन के रोटी खाई। होटल में क्या अनगिनत रोटी खा सकते हो? क्या होटल वाला खिला सकता है? नहीं। सबसे बड़ा, अभी भक्ष पे नहीं जा रहा हूं मैं, सगुन पे जा रहा हूं। होटल में हर चीज गिन के दी जाएगी, हर चीज तौल के दी जाएगी, और हर चीज तुम तौल के गिन के खाओगे। पूरी साल आपका दिन गिन गिन के निकलेगा, घंटे गिन गिन के निकलेंगे। रात में 100 बार घड़ी देखोगे कब सुबह होगा। पैसे की तंगत आएगी, 1-1 रुपया गिन गिन करके खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 1 जनवरी को गिन करके रोटी खाई। और घर में रोटी खाओगे तो पूरी साल भर आपके जीवन में कभी दिन गिनना नहीं पड़ेगा। और या फिर आप सब लोग मिलकर के धार्मिक आयोजन करो। क्या धार्मिक आयोजनों में भोज होते हैं वहां गिन के खिलाया जाता है? नहीं। 1 सगुन। दूसरा सगुन, वहां जो अपशगुन दूसरा के, वहां कौन खिलाने वाला है, किस भावना से खिलाने वाला है, उसकी दृष्टि कमाई पर है, शोषण पर है। उसकी दृष्टि है कि हम जितना ज्यादा इससे चूस सकें और जितना गंदा खिला सकें। होटल वाले के यहाँ एक ताजा वस्तु रखी है और एक बासी रखी है, वो पहले कौन खपाना चाहेगा? गंदी वस्तु खिलाना चाहेगा, तुमसे अधिक ऐंठना चाहेगा। यानी पूरी साल का दूसरा अपशगुन हुआ, दुनिया तुम्हें मूर्ख बनाएगी, दुनिया तुम्हें ठगेगी और तुम मूर्ख बनोगे, क्योंकि 1 जनवरी को आपने होटल में खाया। दूसरा, 1 जनवरी के दिन आप पाप के स्थान पर गए। घूमने मत जाना महानुभाव। ऊटी, मैलाल, कौन से होते हैं वो, गंदे स्थान पर नहीं जाना। होटल पर 1 जनवरी को मत जाना। 1 जनवरी के दिन 24 घंटे आप किसी होटल में मत ठहरो। आप ऐसे कोई हिल स्टेशन पर नहीं जाना जहां लोग, पापी लोग जाते हैं, जहां देख करके राग द्वेष जागते हैं, जहां देख करके मन में बुरे भाव जागते हैं, जहां जाते ही मन में वासनाएं जागती हैं। यदि आपने 1 तारीख को ऐसे पापियों के बीच में गए तो आपकी जिंदगी का शगुन हो गया। बस 1 दिन आप, बस 1 जनवरी का जो बात 24 घंटे का है, आपको मेरे भक्तों से कहना, किसी होटल में मत रुकना, किसी हिल स्टेशन पर घूमना नहीं जाना, जहां पाप करते हैं उस स्थान पर नहीं जाना, पापी क्षेत्र पर नहीं जाना, पापियों के बीच में नहीं जाना। पापी देखोगे, पाप की बात सुनोगे, पाप की बात बोलोगे। देखोगे तो पाप, सुनोगे तो पाप, बोलोगे तो पाप, सोचोगे तो पाप। ऐसे पापी स्थान पर जहां राग देश की स्थिति बनती है, वहां नहीं जाना। 1 जनवरी को, एक जो आपका 1 तारीख है, उस 1 दिन, बस 1 दिन सुबह उठ करके उसको देखना जिसको देखने से राग देश ना होता हो, जिसको देखने से पाप नहीं, पाप शांत होते हो। उस दिन भगवान का अभिषेक करो, अपने भगवान के साथ व्यतीत करो। भगवान सबसे ज्यादा पवित्र है। उस दिन अपने गुरु महाराज के साथ व्यतीत करो। उस दिन होटल में नहीं, किसी तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करो, पवित्र स्थान पर करो। ये इतना सगुन, मात्र 1 दिन का। तो इसलिए मैंने 10-15 साल हो गए, मैं भी अपने भक्तों के लिए कोई ना कोई बना लेता हूं कि तुम साल भर अभिषेक करो या नहीं करो, 1 तारीख को जरूर अभिषेक करना, 1 तारीख को जरूर शांति धारा करना, 1 तारीख के दिन जरूर गुरु के पास मिलना, 1 तारीख को जरूर किसी तीर्थ क्षेत्र पर होना। ये पहला दिन सगुन है। ये 24 घंटे तो हम पवित्र आत्मा के बीच बिताएंगे। तो सारे भारत के लोगों को इस निमित्त से आने वाली है 15-20 दिन है, 15 दिन पहले से हर व्यक्ति के लिए, कल के दिन फिर मत कहना महाराज जी
हमारे यहाँ बहुत अब आमदनी नहीं है, कभी धंधा ही नहीं चल रहा है। कल के दिन तुम्हें कोई खाने के लाले पड़े, दिन गिनने से ना गिन सको। मैं अब पूछने लगा हूँ, आजकल मैं बहुत होशियार हो गया हूँ। कोई व्यक्ति आता है तो मैं 2-4 बातें सोचते लग रखा हूँ, क्यों 1 तारीख कहाँ थी तुम्हारी? बोले मैंने कि जाओ उठो यहाँ, रेफर्ड केस, क्योंकि तुम्हारा सगुन ही तुमने बिगाड़ लिया। 1 तारीख को तुम घूमने गए थे क्या? बोले गए थे। मैंने कि जाओ, तुम्हारी जिंदगी में मेरा आशीर्वाद, मेरा गंधोदक, शांति धारा काम नहीं कर सकती। 1 तारीख को उसको काम करेगी, संकट आएगा जिसने 1 तारीख किसी पवित्र स्थान पर पवित्र आत्माओं के बीच में उतारी। और अभी ये कह रहे हैं यदि 31 और 1 तारीख को कार्यक्रम करना चाह रहे हम, तो विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कोई है